माइक ओपन करनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला की रहमत से खैर-ओ-फ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमने लेक्चरर अरेबिक की और अरबी ग्रामर में इस पोर्शन में जो हम तैयारी कर रहे हैं, ये बड़ा अहम पोर्शन है और इसमें आपको जो ग्रामर पढ़ाई जाएगी, एक तो पेपर इसमें से भी 10, 15, 16, 17 नंबर का पेपर इसमें से आता है और दूसरी बात यह है कि ये बाकी आपके अरबी कुतुब है उनको समझने के लिए इंतहाई मुआविन है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है ना, अरबी ग्रामर इंटरव्यू के सिलेबस में बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है और वहाँ पे ग्रामर के, तरकीब के, नहवी और सरफी सवाल जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। मुमकिन है कि इस पूरे वीक में हम इसी ग्रामर को पढ़ते रह चुके, सिलेबस इसका थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। लेक्चरर इस्लामियात में इस कदर इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं आती, उसमें सिर्फ बुनियादी से 1-2 सवाल आते हैं, मगर वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने एक एक सवाल को बड़ा अहम समझना है और उसके लिए फ़ाइट करना है। बाकी चीज़ में यह है कि हम इंशाअल्लाह इस जुमेरात से अल-इख्तिबार जो है वो किताब, दोनों किताबें रोज़ाना की बुनियाद पर हम उसके 10-10 पेज जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम शुरू कर रहे हैं और वीक में हमारी कोशिश है कि हम उसके 50 से 60 पेजेस जो है ना, 50 से 60 पेजेस जो उसके इंशाअल्लाह हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये 15 मार्च तक इंशाअल्लाह आपके अल-इख्तिबार भी जो किताब है वो मुकम्मल हो जाएगी और वो समझा के इंशाअल्लाह ताला आपको पढ़ाया जाएगा। अब फ़कत आपने इतना करना है कि जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं उनको गौर से पढ़ें, पास पेपर को मद्देनजर रखें और साथ में चीज़ों को एक एंगल से नहीं, 2-2 एंगल से देखें। अगर इस तरह सवाल नहीं है तो इस तरह पूछा जा सकता है, इस लिहाज से आपने इन चीज़ों को भी कवर करना है। तो आइए आज जो चीज़ आपसे डिस्कस करने लगा हूं, अभी हमने जो चीज़ें बात करनी है वो है ज़मायर। आज ज़मायर जो है, ज़मायर 2 तरह से है, एक मुनफासिला है और एक मुत्तसिला। मुनफसिला और मुत्तसिला ये 2 तरह की ज़मीरें होती हैं। आप इसमें देखते हैं कि इन जैसी ज़मीरें जो होती है ना, अलग अलग, ठीक है, मुनफसिल जुदा जुदा, जो जुदा जुदा होती हैं और इनकी अपनी हैसियत होती है। अब इंग्लिश में इसको हम कहते हैं प्रोनाउन, यानी कि वो अस्मा या वो चीजें जो नाम की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, हम उनको प्रोनाउन बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में उसको हम कहते हैं ज़मीर, यानी कि जो नाम की जगह पे बोले जाते हैं और ये कलाम के अंदर हुस्न पैदा करने के लिए आते हैं। अब मुनफासिला में जब बात करते हैं तो इसमें जो मारूफ ज़मीरें हैं वो आप देख लें, आना, नहनु, अंता, अंती, ये जो ज़मीरें हैं ये उम्मन ज़मीरें जो है वो मुनफासिला में आती हैं। अब ऐसे ही हुआ, ये भी ज़मीर जो है वो मुनफासिला के अंदर आती है, यानी कि वो ज़मीरें जो आम तौर पर अलग अलग पढ़ी जाती है उनको हम मुनफासिला कहते हैं। अब इसकी मिसालें हैं जैसे कि आना तालिबुन। अब इसमें जो ज़मीर है वो आना है, नहनु मुस्लिमूना, ठीक है। अब इसमें जो ज़मीर है नहनु, ये ज़मीर मुनफासिला है। अब मुत्तसिला वो ज़मीरें हैं जो ज़मीरें पहले लफ्ज के साथ मिलाकर लिखी जाती हैं, जो खुद लफ्ज इसम हो या फेल हो या हर्फ होता है। जैसा कि अब जो ज़मीर है ना, हम उसकी बता देते हैं कि या, ठीक है। अब ना, काफ अलग अलग जब इस्तेमाल होता है, हा, हे, कुमा। अब ये जो ज़मायर है ये मुत्तसिला है कि जो मिली हुई होती है, जो किसी के साथ मिली होती है। हाद ही सूरतु का। अब इसमें जो लफ्ज़ का है ये ज़मीर मुत्तसिला है। अगर ये ज़मीरें अलग अलग हों तो वो अलग अलग पढ़ी जाती हैं। अब इसकी जो ज़मायर टोटल कितनी है,
वो 14 ज़मीरें हैं, ठीक है। वो आपको इल्म है कि 14 ज़मीरें और मारूफ है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। यानी कि जैसे कि फिल मादी के और मुजारे के 14 सीगे हैं, ऐसे ज़मायर भी 14 सीगों पे आती है, जिसमें से पहले 6 गायब के लिए आते हैं, ठीक है। जैसे कि हुआ, हुमा, हुम, वो वाहिद मुज़क्कर, वाहिद तस्निया मुज़क्कर और जमा मुज़क्कर, 6 सीगे गायब के, 6 हाजिर के और उसके बाद 2 मुतकल्लम के। अब 6 में पहले 3 मुज़क्कर के और अगले 3 मुअन्नस के। ये मैं इसलिए तफसील से बता रहा हूं, लिख नहीं रहा कि ये चीजें आपके लिए आसान फहम है, ये आपको इतनी मुश्किल नहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि सारे माशाल्लाह अरबिक वाले और शहादतुल आलमिया वाले हैं। तो ज़मायर जो है वो 14 हैं। हुआ, हुमा, हुम, ये मुज़क्कर के लिए और गायब के लिए, हिया, हुमा, हुन्ना, ये मुअन्नस के लिए और गायब के लिए, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये मुज़क्कर के लिए और मुखातब और हाज़िर दोनों के लिए, और अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, ये मुअन्नस के लिए और मुखातब और हाज़िर के लिए, अना वाहिद मुतकल्लम और नहनु जमा मुतकल्लम के लिए बोला जाता है। अब जिसमें अब जो ज़मीर है ना, जिसको कहते हैं हु और हुमा, ये और हुम, ये दोनों जगह पे मुनफासिल भी बोली गई है और मुत्तसिल भी बोली गई है। जैसा कि हिया क्या मतलब हा, इसकी मुत्तसिल अगर आएगी, हुमा सेम आएगा, अब हुन्ना, हुन्ना ये भी सेम आएगा, अंता इसका आ जाएगा काफ, ठीक है, ये मुत्तसिल जब आ जाएगी। ऐसे अंतुमा जैसे कुमा आ जाएगा, ये मुत्तसिल हो जाएगी, अंतुम कुम ये मुत्तसिल हो जाएगी, अंति ये मुनफसिल और की ये मुत्तसिल हो गई, अंतुमा ये मुनफसिल और कुमा ये मुत्तसिल। यानी कि ये ज़मायर के हवाले से आपको इंशाअल्लाह ताला कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे। इसके बाद भी आ जाए, अब हम बात करते हैं कुछ चीजों की, ये समझने वाली चीजें हैं, ग्रामर समझने से आएगी। अब देखिए, सबसे पहले एक होता है, आपको पता है, वाहिद, ठीक है, एक के लिए वाहिद बोला जाता है। अब एक होता है तस्निया, ठीक है, तस्निया अरबी ग्रामर में आपको पता है 2 के लिए बोला जाए। वाहिद मतलब 1 और तस्निया मतलब 2। अरबी के अंदर जैसे जो है ना, उर्दू के अंदर ऐसा कोई लफ्ज नहीं है जो तस्निया के लिए बोला जाता हो, 2 या 2 से ज्यादा पर जमा ही बोला जाता है। तो अरबी में वाहिद और तस्निया के लिए अलग अलग है। अब जमा के लिए 2 से ज्यादा हो तो फिर जमा के लिए कोई बोला जाएगा, ठीक है। अब ना आगे हम जो चीजें देखने जा रहे हैं, वाहिद और तस्निया को हमें पता है। अब जमा की 2 सूरतें होती हैं, एक होता है जमा सालिम और एक होती है जमा मुकस्सर। सालिम आप लफ्जों से सुन रहे हैं कि जमा सालिम हम किसे कहते हैं कि ऐसी जमा साउंड प्लूरल जो होता है जिसमें वाहिद के हुरूफ अपनी असली हालत में मौजूद हों, असली हालत में बरकरार रहे, उसको हम क्या कहते हैं, ये जमा सालिम है। यानी कि जिसका सीगा, वाहिद वाला सीगा अपनी असली हालत में बरकरार रहे आगे जमा बनते वक्त, तो उसको हम कहेंगे ये जमा सालिम है, यानी कि महफूज है। अब इसकी मिसाल जो है, जैसे कि हम मिसाल कहते हैं मुस्लिमुन, मुस्लिमूना। अब इसका जो वाहिद का सीगा है, यानी कि ये वाहिद मीम सीन लाम मीम, ये भी मौजूद है, सीन भी मौजूद है, लाम भी मौजूद है, मीम भी मौजूद है। अब वाहिद का सीगा जो है वो आगे मिनवान महफूज है, लिहाजा इसको हम कहेंगे जमा सालिम, जमा सालिम। अब वाहिद मुदक्कर के आखिर में इसका तरीका क्या होता है, वाहिद जमा, वाहिद मुदक्कर के आखिर में अगर रफी हालत है तो उसमें वानून लगा देते हैं। वाहिद मुदक्कर के हालत में रफी हालत है तो वानून, ठीक है, मुस्लिमुन, मुस्लिमूना, ठीक है। रफी हालत में हम वाव नून से इसको जमा सालिम बनाते हैं, और नस्बी और जर्री हालत में हम क्या कहते हैं, या नून का इजाफा कर देते हैं, या नून का इजाफा करते हैं। अब देखिए इसकी मिसालें देखें, हम वाहिद देखते हैं, जा मुस्लिमूना, मुसलमान आए, ठीक है। ये अब थी रफी हालत। अब रफी हालत से मुराद ये है कि जिसमें फाइल बढ़ रहा हो। अब कौन है, मुसलमान है, तो इसकी रफी हालत थी, ठीक है। रईतु
मुस्लिमीना। अब ये चीजें जरा समझ लें कि वहां पे ये चीजें इंटरव्यू में आपको बहुत काम आती है। मुस्लिमीना। अब जब हमने कहा कि इसकी नस्बी और जर्री हालत, यानी कि अगर नस्ब से आए, अब देखिए ना यहां पे राईता फेल तू, ठीक है, ये क्या हो जाता है फाइल। मुस्लिमीना, अब यहां पे मफूल बन रहा है, और आपने पढ़ा है कि मफूल हमेशा मंसूब होता है। मफूल की भी 5 अक़साम है, वो भी आपको बताएंगे। मफूल हमेशा मंसूब होता है। अब इसकी नस्बी जो हालत है वो या नून के साथ आएगी, या नून। अब ये जो हालत है ये जा मुस्लिमीना, राइट मुस्लिमीना। अब ये भी हो सकता है कि मररतु बिमुस्लिमीना, अब ये भी कह सकते हैं मैं मुसलमानों के साथ से गुजरा। अब ये इसकी नस्बी और जरी हालत या नून के साथ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी जब हम वाहिद मुअन्नस हो तो आखिर में जब रफी हालत हो ना और वाहिद मुअन्नस हो, जैसा कि हम कहते हैं मुस्लिमातुन, अब ये है वाहिद मुअन्नस, ठीक है। अब इसकी जो जमा बनानी है, जमा सालन, तो रफी हालत में जब वो फाइल बन रहा हो, जा मुस्लिमातुन, अलिफ ता से इसकी जो है वो रफी हालत, और मुस्लिमात अलिफ ते से ता के नीचे जेर लगाने से ये इसकी नस्बी और जरी हालत बन जाएगी। मैं बस एक एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी बस याद दहानी करवानी है, बाकी तो आपको माशाल्लाह बेहतरीन पता है। जमा मुकस्सर की जो बात है ना, ये जरा देखें। जमा मुकस्सर वो होता है जिसमें इसका वाहिद का सीगा जमा बनाते वक्त इसके असली हरूफ महफूज ना रहे। इसके असली हरूफ जब जमा बनाते वक्त महफूज ना रहे तो उसको हम कहते हैं जमा मुकस्सर। और मुकस्सर का लफ्ज़ी माना है टूटी हुई, यानी कि आखिरी हरूफ जो है वो टूट जाए। जैसा कि एक थी किताब, ठीक है, किताब जो है, अब इसके असली से काफ ता बे अलिफ, ठीक है, ये इसे थे ना असली वाहिद में। अब इसकी जब हम जमा बनाते हैं ना तो आ जाती है कुतुबुन, ठीक है, कुतुबुन। अब इसके आपने देखने हैं कि यह कहां पे टूटा है। अब इसमें काफ मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें ता मौजूद है, इसमें भी ता मौजूद है, इसमें अलिफ मौजूद है, यहां पे अलिफ नहीं है। इसका मतलब है कि वाहिद अपनी असली हालत में उसके जो हरूफ हैं वो आगे जाके टूट गए हैं, अलिफ मौजूद नहीं। लिहाजा ऐसी जमा जो बने उसको हम जमा मुकस्सर का नाम देते हैं। और जमा मुकस्सर जो होता है, अब जैसे कि राजुलुन एक मशहूर मिसाल है, राजुलुन, इसकी जमा है रिजालुन, ठीक है, रिजालुन इसकी जमा है। अब रा असली हरफ, जीम लाम, 3 हरूफ है। अब सेम इसी तरतीब से आगे हो, रा जीम, मगर इसमें यहां पे इजाफा हो गया अलिफ का, लिहाजा इसको हम कहेंगे ये जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर है। अब इसका ये है कि जो मुसन्ना बनाने के लिए वाहिद के आखिर में, तस्निया बनाने के लिए वाहिद के आखिर में रफी हालत में हम क्या लगा देते हैं, अलिफ नून, और नस्बी जर्री हालत में हम लगा देते हैं या नून। जैसा कि मुस्लिमानी तस्निया बनाते वक्त जब हम जमा मुकस्सर को लिखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, जा मुस्लिमानी, ठीक है, ये हम जमा मुकस्सर को, ठीक है, ऐसे आ जाता है कि जब हम इसकी जमा बनाते हैं रईतु मुस्लिमीना, ठीक है, मुस्लिमीनी तस्निया बनाते वक्त मुस्लिमीनी मुस्लिमानी ये तस्निया के लिए आ जाते हैं। जमा मुकस्सर का आपको समझ आ गया, बाकी मैं मजीद इसकी तफसीर के अंदर नहीं जा रहा। अब आप देखें, एक चीज होती है मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर का तो हमें पता है मैस्कुलिन और फेमिनिन जो होता है ये मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए बोला जाता है। अब मुज़क्कर की तो आम टर्म हमें पता है, उसके कोई ज्यादा उसूल नहीं है, जस्ट हमें चीजें समझ आती हैं कि नार चीजें हम उसको उमूमन मुज़क्कर के लिए टर्म उसके लिए इस्तेमाल कर देते हैं। अब मुअन्नस की जो इलामात है ना वो मारूफ है। मुअन्नस के हवाले से आपको जो बड़े कायदे हैं वो 3 मिलते हैं। एक कायदा क्या है कि मुअन्नस कब बनती है, उसमें अत्ताउल मरबूता, अत्ताउल मरबूता, अगर ताए मरबूता आ जाए, जुड़ी हुई ता उसके साथ, जैसा कि बाकारातुन, ठीक है, फातिमातुन, जैसे कि करियतुन। अब ये अगर आ जाए
इसको हम कहेंगे ताए मरबूता इसके साथ जुड़ी हुई है, लिहाजा इस ता की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये मुअन्नस है। अब इसकी दूसरी जो एग्जांपल है वो अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा अगर आ जाए, अलिफ मकसूरा यानी कि जो नाम के साथ खड़ी जबर आ जाती है, जैसा कि सलमा, सलमा, लैला, ठीक है, सलमा, लैला, सुगरा, कुबरा। अब ये जो अलिफ मकसूरा यहां पे जो आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये मुअन्नस की इलामत है। इसके बाद होता है एक अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा, अच्छा अलिफ ममदूदा क्या होता है कि जिसमें जैसा कि अलिफ ममदूदा मद वाला अलिफ किसी के साथ आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, जैसा कि हम अस्मा, खनसा, ठीक है, उम्या, ठीक है। अब ये अलिफ ममदूदा जो है ना मद वाला, ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये मुअन्नस है। इस वजह से हम इसको कहते हैं ताए मरबूता आ जाए, अलिफ मकसूरा आ जाए, अलिफ ममदूदा आ जाए तो इसकी बुनियाद पर हम क्या कहते हैं, मुअन्नस। और बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका नाम लुगत अहले लुगत ने उसके लिए समझ लिया है, जैसा कि औरतों के नाम ज़ैनब, हिंद, मरियम, ऐन, इंसान की जिस्मों के अंदर ऐन, यदुन, उज़ुन, राजुन, रिजनुन और ज़राउन, मुल्क के नाम मिस्र, सूरिया, अल हिंद, और ऐसे ही जो रेहुन, नारुन, शम्सुन, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको मुअन्नस समझ लिया गया है। तो ये आपने मुरक्कब और मुज़क्कर और मुअन्नस के हवाले से ये बात हुई, जमा मुकस्सर के हवाले से बात हुई, और ज़मायर के हवाले से बात अभी हमने कंप्लीट की है। अब आ जाए जरा आप इसम फेल हरफ की तरफ। फेल हमारा टॉपिक आज का नहीं है, हमने अभी यहां पे डिस्कस करना है इसम। अब देखिए एक तरतीब बनाता हूं, उर्दू में भी ये ग्रामर होती है, उसके बाद फिर हम सारी चीजें करते जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखिए इंसान ना, लफ्ज का लफ्जी माना है फेंकना, ठीक है। अब लफ्ज का लफ्जी माना फेंकना, ठीक है। अब जो भी हम अपने मुंह से बाहर फेंकते हैं अल्फाज की सूरत में जो हम फेंकते हैं, अब इसको हम कहते हैं ये लफ्ज है। जो भी हम बोलते हैं ये लफ्ज है। अब लफ्ज ना दो तरह का होता है, एक होता है जिसकी हमें समझ आ रही होती है, और एक वो होता है जिसकी हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती, जिसको हम समझ नहीं रहे होते, ठीक है। अब जिसकी समझ आ रही होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, कलिमा, ठीक है। और जिसकी समझ नहीं आ रही होती उसको कहता है मुहम्मल। उर्दू में इसको मुहम्मल लफ्ज बोला जाता है, ठीक है। अब कलमा जो है इसकी आगे एक दो किस्में होती हैं कि अकेला बामाना लफ्ज, अकेला यानी कि मुफरद, और बामाना लफ्ज जो है उसको कलमा कहेंगे। अब इसकी जमा जो है अगर दो या दो से ज्यादा बामाना अल्फाज मिल जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, वो कलाम। जैसा कि ज़ैदुन है, ठीक है, ये बामाना लफ्ज है, अकेला बामाना हो तो वो कलमा। अगर दो बामाना लफ्ज मिल जाएं, जैसा कि जाअ ज़ैदुन, ज़ैद आया, अब इस जुमले को हम कहते हैं कलाम, ठीक है। इस जुमले को हम क्या कहते हैं, कलाम। लफ्ज की दो किस्में, कलमा, मोहम्मद, जिसकी समझ आ जाए वो कलमा, जिसकी ना समझ आए वो मोहम्मद। और कलमा आगे है अगर अकेला बामाना लफ्ज हो, वाहिद हो, समझ आ रहा हो, वो कलमा, और अगर दो या दो से ज्यादा मिल जाए तो वो कलाम। जैसे कि जाअ ज़ैदुन, अब ये दो बामाना अल्फाज का मजमुआ बना है। अब कलमा की आगे तीन किस्में हैं, ठीक है। इसमें इसम, फेल, हर्फ, इसम, फेल, हर्फ। हर्फ इसम नाम होता है किसी भी चीज का, चाहे खास नाम हो चाहे आम नाम, हर्फ तारीफ हो या हर्फ तनकीर हो, ठीक है, वो खास हो या आम हो, वो इसम है। अब फेल काम को कहते हैं, ये हमने डिस्कस करना है, ये सर्फ का टॉपिक है, उसमें इंशाल्लाह हम तफसील के साथ जिक्र करेंगे। आगे हर्फ है जो असल में इसम और फेल के आपस में जोड़ने के लिए आता है, हर्फ, ठीक है। अब ऐसे ही आप हरूफे नाकिसा पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे हरूफे जहरा पढ़ेंगे, हरूफे अतफ पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे हरूफ जो हमने आगे पढ़ने हैं, तो हर्फ का बुनियादी तौर पर जो काम होता है वो इनको आपस में जोड़ता है। अब जो
जो चीज होती है इसके आगे हम चलते जाए, इसम की आगे अकसाम होती हैं, वो हम हमारे टॉपिक में नहीं है, इसमें जामद इसमें मुश्ताक वो उर्दू ग्रामर का टॉपिक है, मगर इसमें जो चीजें आगे आती हैं वो भी बड़ी अहम चीजें हैं। अब देखिए इसमें एक होता है बाज़ औक़ात हमें मुकम्मल जुमले की समझ आ रही होती है, उस लिहाज से उसको हम बोल देते हैं मुरक्कब, ठीक है, या जुमला मुफीदा या जुमला कह देते हैं, जिसके हमें इसम से आगे निकलती हैं दो चीजें, खास तौर पर दो चीजें हैं। एक है मुरक्कब जिसकी हमें मुकम्मल समझ आ जाती है, एक होता है मुरक्कब ताम, एक होता है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का जो मजमुआ होता है उसको मुरक्कब कहते हैं। एक होता है मुरक्कब नाकिस, ठीक है, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। अब जो मुरक्कब ताम है इसकी जो मिसालें जरा देखें, मुरक्कब ताम में आप देखें तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी जिसमें जुमला इस्मिया, खबरिया या जुमला फेलिया, तकरीबन ये सेम है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, मैं अभी आपको बता देता हूं। ये आगे मुरक्कब की किस्में हैं, यानी कि वो जुमला जिससे हमें पूरी सेंस मिल जाए हम उसको कहते हैं ये मुरक्कब ताम है, यानी कि इसकी पूरी सेंस हमें आ रही है। अब जुमला इस्मिया जो होता है हम सिंपल से अंदाज में कहते हैं कि वो जुमला जिसकी इब्तिदा इस्म से होती है उसको हम जुमला इस्मिया कहते हैं। अब इसकी मिसाल कुरान के अंदर बेशुमार मरतबा पर है, जैसा कि माउन बारिदुन, ठीक है, माउन बारिदुन। अब यानी कि ऐसा जुमला जिसकी इब्तिदा जो है वो इस्म के साथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये जुमला इस्मिया है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए एक लफ्ज बोला था, आपको पता है, अल हर्ब खुदअतुन, अल हर्ब खुदअतुन, जंग धोखे का नाम है, ठीक है, जंग धोखा, अल हर्ब खुदा, ये जुमला इसमें, यानी कि जिस जुमले की इब्तिदा इस्म से हो और इसकी हमें पूरी समझ आ रही है, ये जुमला इस्मिया। खबरिया, अब इसी जुमले को हम जुमला इस्मिया खबरिया भी कह सकते हैं कि आपको इसमें जिसका खबरिया के लिए जरूरी नहीं है कि पहले फेल हो या फाइल हो या पहले इसम हो या पहले फेल हो, ठीक है। अब जुमला इस्मिया खबरिया बन जाता है कि माउन बारिदुन, पानी के हवाले से हमें खबर मिली है कि वो ठंडा है, लिहाजा ऐसा जुमला जिसमें हमें कोई खबर मिल रही हो उसको हम क्या कहते हैं, जुमला इस्मिया खबरिया। अब इसकी जो मिसाल है अल हर्ब खुदअतुन, जंग धोखा है, तो अल हर्ब जंग के हवाले से हमें खबर मिली है कि जंग धोखा, खुदअतुन धोखा है। अब ये जुमला इसमें और खबरिया हो गया। अब जुमला फेलिया जो है इसकी मिसाल ये है कि वो जुमला जिसकी इब्तिदा फेल से हो, जिसकी इब्तिदा फेल से हो उसको हम क्या कहते हैं, जुमला फेलिया। जिसकी इब्तिदा फेल से हो वो जुमला फेलिया है। अब कुरान की मिसाल देखें कि इदा जा नसरुल्लाह, ठीक है, जा नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद आई। अब लफ्ज जा जो है ये आपको पता है फेल है, ठीक है, फेल मासी है, और नसरुल्लाह ये मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलकर ये जो फेल का फाइल बनता है, क्या चीज आई, अल्लाह की मदद। अब इस जुमले को भी हम जुमला इसमें जो है फेलिया खबरिया कहेंगे। अगर इसम पहले हो और कोई खबर मिल रही हो तो जुमला इसमिया खबरिया, अगर फेल पहले हो और कोई खबर मिल रही हो तो जुमला फेलिया खबरिया बनेगा, ठीक है। अब ये तरकीब के साथ क्या बनेगा, जा फेल, नसरुल्लाह मुजाफ और लफ्ज़ अल्लाह मुजाफ इलैह, मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर जो है फेल का फाइल, फेल का फाइल, फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बन गया, जुमला फेलिया खबरिया बन गया। ये उम्र आपको इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगी गर्दान। तो ये जुमला फेलिया इसमें और खबरिया के हवाले से मैंने अभी बता दिया कि जुमला फेलिया जो फेल से शुरू हो, जैसे कि जा नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद है, जा फेल, नस्र मुजाफ, लफ्ज़ अल्लाह मुजाफ इलैह, मुजाफ अपने मुजाफ इलैह से मिलकर जा का फाइल बना, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया। तो ये जितनी भी एग्जांपल्स जो आपको दी हैं ये सारे के सारे मुरक्कब ताम के हैं, ये एक ऐसी चीजें हैं जिसका हमें मुकम्मल तौर पर पता लग रहा है। अब यहां पे आ जाए अगर आगे इसकी मुरक्कब नाकिस की, मुरक्कब नाकिस की आप सिर्फ अभी किसमें लिख रहा हूं, बाकी इसको रेस करने के बाद फिर हम इसको डिटेल में लिखते हैं। अब देखें तो सबसे पहले इसको मैं ऊपर ले जाता हूं ताकि जगह के हवाले से थोड़ा सा हो जाए, इसको इधर लेके इधर लिखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसकी अकसाम जो है, मुरक्कब इजाफी,
यहां पे आ जाता है तौसीफी, यहां पे आ जाए अददी, इशारी, ठीक है। मुरक्कब, तौसीफी, इजाफी, अददी, इशारी और जारी, मारूफ ये, ठीक है। अब ये 5 जो मुरक्कब है बनते हैं, ये अकसाम है मुरक्कब नाकिस की, यानी कि ये ऐसे जुमले होंगे जिसकी हमें पूरी सेंस नहीं मिलेगी, मुकम्मल तौर पर हम उसको समझ नहीं पाएंगे। अब इनके उसूल ये पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझा जाता है। इनके उसूल आपने समझना है, वो भी आपको मैं बताता हूं तरतीब के साथ, और इंशाअल्लाह ताला जल्दी जल्दी चीजों को हम क्लियर करें। यहां तक उम्मीद है कि आप चीजें समझ गए होंगे और मुझे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। अब हमने इस चीज को पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो माउन बारिदुन लिखा था, ये तो मुरक्कबे नाकिस में आ जाएगा ना, वो अल माउ बारिदुन होगा, फिर ये मुरक्कबे ताम होगा। उसको आप जुमला हम अभी ना वो उसमें नहीं देख रहे। आप जैसा कि अल माउ, मैंने नीचे मिसाल लिखी थी अल हर्ब खुदातुन, ठीक है, जंग एक धोखा है, वो दुरुस्त था। हाँ ठीक है, तो उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ख्याल जो है मुरक्कब तौसीफी में ज्यादा लिखा है, तो बाकी ये ठीक है कि अल माउ बारिदुन अल हर्ब खुदातुन, वो उसमें आप बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये मुरक्कब इजाफी जो है उसको अभी हमने हल करना है, बड़ी यहां पे तवज्जो जरूरत है। मुरक्कब इजाफी, अब मुरक्कब इजाफी क्या होता है? ऐसा इस्म या ऐसी चीज जिसमें किसी एक चीज की निस्बत किसी दूसरे की तरफ की जाए, जिसकी निस्बत की जाए उसको कहते हैं मुजाफ, और जिसकी तरफ निस्बत की जाए उसको कहते हैं मुजाफ इलैह, ठीक है। जिसकी निस्बत की जाए मुजाफ और जिसकी तरफ निस्बत की जाए मुजाफ अलैह, यानी कि ऐसी चीज, फर्ज कीजिए ये पेन है, उस्ताद का कलम, ठीक है, तो इसकी निस्बत उस्ताद की तरफ की जा रही है, तो ये जो पेन है ये मुजाफ होगा और उस्ताद जो है वो मुजाफ इलैह होगा। अब इसकी एग्जांपल, इसके पहले हिस्से को हम मुजाफ कहेंगे, इसके दूसरे हिस्से को हम मुजाफ इलैह कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स कुरान के अंदर बहुत सारी आती है, बहुत सारी, रसूलुल्लाह, किताबुल्लाह, बैतुल्लाह, काबतुल्लाह, ये सारी की सारी जो है ना, ये मुजाफ की आगे मिसालें आती हैं। जैसा कि कुरान के अंदर आता है नाक़तुल्लाह, अल्लाह ताला की ऊंटनी, बैतुल्लाह, अल्लाह ताला का घर, रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, यौमुल फस्ल, फैसले का दिन। अब इसमें मिसालों में ना आप जरा चीजें देखें कि हमने तलाश करना मुजाफ और मुजाफ अलैह। अब उसके उसूल जरा देख रहे हैं कि एक उसूल यह है कि मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आता, ये एक उसूल, ठीक है। दूसरा उसूल है मुजाफ पर तनवीन नहीं आती। तीसरा उसूल मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, ठीक है, मजरूर से बराबर उसके नीचे जेर होती जाती। अब ये बुनियादी उसूल है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे नाक़तुल्लाह, अब नाक़तुल्लाह आप नहीं कहेंगे क्योंकि उसूल है कि मुजाफ के शुरू में अलिफ लाम नहीं आएगा। अब नाक़तुल्लाह ही कहेंगे आप, अल्लाह ताला की ऊंटनी। अब यहां पे आप तनवीन नहीं लगा सकते क्योंकि तनवीन लगाना यहां पे दुरुस्त है ही नहीं। नाक़तुल्लाह, अब मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होगा और उसमें अलिफ लाम भी होगा, और ये कल भी हमने पढ़ा था जिस पे अलिफ लाम आ जाता है उस पे तनवीन नहीं आती। अब नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी, इसकी तरकीब करें तो नाक़ता मुजाफ, ठीक है, और लफ्ज़ अल्लाह मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह। अब इसको हम पोशीदा, अनपोशीदा या हुआ पोशीदा लगा सकते हैं तो वो लगा के उसकी तरकीब भी कर सकते हैं, मगर सिंपल सी है बैतुल्लाह। अब ऊंटने की निस्बत अल्लाह की तरफ की जा रही है, इस लिहाज से ये वो मुजाफ, जिसकी निस्बत की जाए वो मुजाफ और जिसकी तरफ की जाए वो मुजाफ है। ऐसे बैत की घर की निस्बत लफ्ज़ अल्लाह की तरफ है, लिहाजा मुजाफ और मुजाफ है। यौमुल फस्ल, फैसले का दिन, दिन की निस्बत फैसले की तरफ की जा रही है, यौमुल फस्ल, फैसले का दिन। तो फसल जो है वो मुजाफ है और यौम है यौमुल फस्ल, यौमुन नहीं आएगा। मेरे ख्याल से ये मुझे ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है,
आप अंडरस्टैंड करते जा रहे क्योंकि माशाल्लाह अच्छी है इसमें। अब दूसरी चीज को देखते हैं हम, मुरक्कब तौसीफी। अच्छा, मुरक्कब तौसीफी जो है ऐसा इसम जिसमें किसी इसम की अच्छाई या बुराई बयान की जाए, अच्छाई या बुराई कुछ भी हो वो बयान की जाए। इसके भी दो हिस्से होते हैं, पहले हिस्से को हम कहते हैं मौसूफ, दूसरे हिस्से को हम कहते हैं सिफ्त। ठीक है, एडजेक्टिव ये हमने पढ़ा हुआ है, एडजेक्टिव इसको कहते हैं। अब देखिए ना, ये मौसूफ हम उर्दू जुबान में भी लफ्ज़ है कि मौसूफ का क्या नाम है, ठीक है, जिसके वस्फ बयान किया जा रहा है। मौसूफ का मतलब है जिसके वस्फ, जिसकी खूबी बयान की जा रही है। अब इसमें भी जो उसूल है, इसकी मिसाल मैं आपको कुरान से, हदीस से, हर जगह से हमें इससे ढेरों मिसालें जो है वो मिल जाती हैं। अब इसमें हम देखें तो उसूल इसके पहले आप जब देख लेंगे ना तो फिर इंशाअल्लाह ताला इसकी जो चीजें हमें समझ आ जाएंगी। अब देखिए, इसका उसूल यह है कि 4 चीजों में मुताबिकत जरूरी है। 4 चीजों में मुताबिकत, मौसूफ और सिफ्त की मुताबिकत जरूरी है। एक है वाहिद जमा में, मुज़क्कर मुअन्नस में, मारफा नकरा में और इराबी हालत। अब यह कहा जाता है कि अगर मौसूफ वाहिद हो तो सिफ्त भी वाहिद होगी, अगर मौसूफ जमा हो तो सिफ्त भी जमा होगी, अगर मौसूफ मुज़क्कर हो तो सिफ्त मुज़क्कर, अगर मौसूफ मुअन्नस हो तो सिफ्त भी मुअन्नस होगी, अगर मारफा हो तो सिफ्त भी मारफा, नकरा हो तो सिफ्त भी नकरा। और ऐसे ही जो है इराबी हालत जो है, तो जो इराब होगा मौसूफ पे वैसा ही इराब होगा सिफ्त पर, जो इराब होगा मौसूफ पर वैसे होगा सिफ्त पर। अब अरबी में जो है ना वो मौसूफ पहले आता है, अरबी में मौसूफ पहले आता है और उर्दू में सिफ्त जो है वो पहले आती है। अरबी में मौसूफ पहले आता है और उर्दू में सिफ्त पहले आती है। अब इसकी जो मिसाल है वो आप देख लें। सबसे पहले आती है राजुलुन सालिहुन, सिंपल सी मिसाल आ गई, राजुलुन सालिहुन, नेक आदमी। ठीक है, ये राजुलुन की सिफ्त बयान हो रही है कि वो नेक है। ठीक है, अब राजुलुन मौसूफ और सालिहुन इसकी सिफ्त आ जाती है। अब आगे आता है तिलका सय्यारतुन सरियातुन, तिलका सय्यारतुन, ये देख ले, लिखने में जरा क्लियर हो जाएगा। तिलका सय्यारतुन सरियातुन। ठीक है, अब देखिए सय्यारतुन मुअन्नस, सरियातुन भी मुअन्नस, सय्यारतुन वाहिद, सरियातुन वाहिद, सय्यारतुन नकरा, सरियातुन नकरा। और इराबी हालत, इसके आखिर पे भी तनवीन और इसके आखिर पे भी दो पेश यानी कि तनवीन आ जाती है। ऐसे राजुलुन में ऐसे ही सारी है। अद्दबाउल मुर, अद्दबाउल मुर। अब देखिए अद्दबाउल मुर, कड़वी दवा। अब दवा की शुरू में अलिफ लाम है, अल मुर की भी शुरू में अलिफ लाम है। ये दवा वाहिद है, मुर भी वाहिद है, इसकी इराबी हालत वही है, उसकी भी इराबी हालत है अद्दबाउल मुर्रु। ठीक है, ये इसकी इराबी हालत बनेगी। और ये मारफा नकरा में इंशाल्लाह ये भी आप समझ जाएंगे। हाज़िही गुरफतुन नज़ीफतुन, हाज़िही गुरफतुन नज़ीफतुन। अब ये भी आपने चीज समझ लेनी है कि गुरफतुन भी मुअन्नस और नज़ीफतुन भी मुअन्नस है। अब एक और चीज इसमें जो समझने वाली है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कर रही थी मगर कोई मुश्किल नहीं है। जैसा कि अत्तालिबुल मुज्ताहिदु सालिहुन, अब ये जुमला सही है या सही नहीं है ये देखना है। अब इसमें हमने देखना है कि ये जुमला यहां तक मौसूफ सिफ्त है। ठीक है, कि अत्तालिबु, ये इसकी सिफ्त नहीं बनेगी। ठीक है, ये इसकी सिफ्त नहीं बनेगी अगर ऐसे लिखा हुआ है, ये आपने याद रखना। अत्तालिबु की पूरी सारी चीजें, इसके भी अलिफ लाम है, इसके भी अलिफ लाम है, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद, इसका भी राब यही है, इसका भी राब यही है, मारफा नकरा हर चीज में बराबर है। ठीक है, ये तालिब मौसूफ, अल मुज्ताहिद सिफ्त। ठीक है, सालिहुन भी तो ये सिफ्त बनती है उमूमन देखा जाए, मगर ये सिफ्त नहीं बनेगी। इस जगह पे अगर इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं लगाते ना तो ये सिफ्त नहीं बनेगी, ये बनेगी फिर खबर। ये मौसूफ अपनी सिफ्त के साथ मिलकर मुब्तदा और सालिहुन खबर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया खबरिया बन गया। ये आप समझ गए होंगे। अगर इसके शुरू में आप अलिफ लाम लगा देते हैं, अत्तालिबुल मुज्ताहिदुस सालिहु, ठीक है, अब इसकी तरकीब थोड़ी सी चेंज होगी। उसमें यह होगा कि
अत्तालिबु मौसूफ, अल-मुज्तहिदु सिफ्त अव्वल, ठीक है। अस्सालिहु सिफ्त सानी, सिफ्त अव्वल अपने सिफ्त सानी से बन गई मौसूफ की सिफ्त, मौसूफ अपनी सिफ्त से, मौसूफ अपनी सिफ्त से मिलकर क्या बन गया, जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया खबरिया ये बन गया। बाकी इसमें और मजीद डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। इसके बाद आता है मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी जो है आपको पता है कि इसमें कोई हरूफे जारा जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है तक, मिन, से, ये सारे हरूफ जो हैं, इसका दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जार और दूसरा होता है मजरूर। मजरूर का मतलब है जेर वाला। जार, हरूफे जार भी आप देख लें, हरूफे जारा आपको पता है, तमाम लोगों को ये इस्लामियत के लेक्चर में पेपर में भी सवाल आया कि हरूफे जारा कितने, 17। वो हरूफ जो इसम पर दाखिल होते हैं और अपने बाद, माँ बाद लफ्ज बोलने से मुराद है कि अपने बाद वाले इसम को, इसम पे दाखिल होते हैं और उसको क्या देते हैं, जेर देते हैं। ये हरूफ इसम पे दाखिल होते हैं, ये तय है ज्यादातर, ठीक है, 99% इसम पे दाखिल होते हैं और उसको क्या देते हैं, जेर देते हैं। अब जैसा कि बिस्मिल्लाह रहीम, अब यहां पे भी मौसूफ सिफ्त है, ठीक है। देखें बार फिर जार था, ठीक है, और लफ्ज़ इसम पे दाखिल हुआ और इसने बा मीम को जेर दे दी, ठीक है। बिस्मिल्लाह, बिस्मुल्लाह नहीं पढ़ते, अब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, बिस्मिल्लाह पढ़े, बार फिर जार इसने जेर दी और आगे लफ्ज़ अल्लाह, ठीक है, उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमान, उसको भी आगे जेर दी, ठीक है। ये लफ्ज़ अल्लाह यहां पे मौसूफ बन जाता है और आगे अल्लाह की सिफ्तें हैं। ये रहमान सारी मुताबिकत है तीनों में, सिफ्त अव्वल सिफ्त सानी, ठीक है, सिफ्त अव्वल सिफ्त सानी, क्या, हाँ, सिफ्त अव्वल सिफ्त सानी। तो अब ये कि जहां तक जाएगा आगे अमल इसका, अतब जहां तक पहुंचेगा, इस सब को जेर, यहां पे भी जेर है, यहां पे भी जेर है। इनके बाद हरफे जार पे अपने बाद वाले इसम को हरफे जारा 17 है। बाव ताव काफ लाम वाव मुन मुज खलार बब मिन दाफी इला अन हत्ता फी, ये सारे जो है ना 17 हरूफ हैं जो अपने बाद वाले इसम को क्या कह देते हैं, जेर। अब उसमें मुरक्कब जारी जो है, पहले हिस्से को जार और दूसरे हिस्से को हम क्या कहते हैं, मजरूर कहते हैं। और इसकी मिसालें मैंने आपको ये भी दे दी है, जैसा कि फिल मस्जिद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदी कहेंगे, बिअब्दिही हा के नीचे जेर है और दाल के नीचे जेर है और वहां पे मुजाफ और मुजाफला हो रहा है, तो ये जो जेर है ये भी बा की वजह से है, ठीक है। सिर्फ तो मिनल बसरती इलल कुफा, ये वाली मिसालें भी, ठीक है। अल्लाहु अकबर। मिनल फतही फिल बैती इलल सक़फ़ी इलल बैती, ये सारी मिसालें जो हरफ जार किया और इसको मुरक्कब जारी हम कहते हैं। इसके बाद आता है मुरक्कब अददी। मुरक्कब अददी जिसमें अदद गिना जाता है, ये इस दफा लेक्चरार के इस्लामियत के पेपर में सवाल आया था। पहले हिस्से को अदद कहते हैं, दूसरा मादूद, जैसा कि इसकी मिसाल अहदा आशरा कौकबन, ठीक है। अब ये अदद है और ये मादूद है, जिसमें अदद गिने जाते हैं, तादाद गिनी जाती है, जैसा कि कुरान के अंदर। जी वेलकम टू बैक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरक्कब अददी पहला हिस्सा अदद और दूसरा मादूद। अब इसकी मिसाल है तिलका अशरतुन कामिला, तिलका अशरतुन कामिला, अशरा अदद और कामिला मादूद, ठीक है, ये मादूद हो जाएगा। ये मुरक्कब अददी है, इसकी और भी मिसालें हैं मगर हमें उसकी अभी यहाँ पे जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब जरा देखिए आगे मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी वो होता है कि जिसमें किसी इस्म को इस्तेमाल किया जाए किसी की तरफ इशारा करने के लिए। इसका पहला हिस्सा होता है मुशार और दूसरा होता है मुशार इलैह, यानी कि जिसके साथ इशारा किया जाए, इशारा किया जाए वो मुशार, और जिसकी तरफ किया जाए, जिसकी तरफ किया जाए वो मुशार इलैह। अब इसकी मिसालें जो है वो आप देखिए हैं कि ऐसा इस्म जो किसी इस्म की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको मुरक्कब इशारी कहते हैं। अब इसकी जो मिसालें हैं मुज़क्कर के लिए, अमी आदे हाजा, हाजा हाजानी,
हाउलाई, ठीक है। ऐसे मुअन्नस के लिए हाज़िही, हातानी और हाउलाई। ऐसे ज़ालिका, ठीक है, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइक, तिलका, तानिका, उलाइक, ये सारी इसकी मिसालें हैं। अब हम देखते हैं हाज़ा किताबुन, ये हाज़ा मुशार और किताबुल मुशार इलैह। हाज़ानी रजुलानी, ये जो किताबें, दो किताबें, हाज़ानी ये हो गया मुशार और किताबानी रजुलानी ये हो जाएगा मुशार इलैह। हाउलाइक अल्लज़ी इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, अब यहाँ पे उलाई का जो इशारा आ रहा है, हाज़िही इमरातुन, ये मोटी मोटी मिसाल है। हातानी इमरातानी, यहाँ देखते हैं इनका फिर ना जो है ना वाहिद तस्निया होना में बराबर होना जरूरी है। ये चीजें आपको मुरक्कब इशारे भी उम्मीद है समझ आ जाएगी। मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूं ना। इसके बाद ये आप अस्माए मौसूला, अस्माए मौसूला जो है वो देखें, यानी कि जब किसी जुमले से पहले वो जो या के माना में, वो जो के माना में आए तो कोई जो इस्म आने वाले बाद वाले को अपने साथ जोड़ता है, जोड़ने का काम दे, तो उसे इसमें मौसूल कहते हैं। जैसा कि इसको उर्दू में हम बोलते हैं, जुमला मोतारिदा के लिए भी आता है, ठीक है। जैसा कि वो जो मौसूल के भी दो हिस्से होते हैं। मौसूल, पहला हिस्सा मौसूल होता है जो किसी के लिए जोड़ने के लिए आता है, और आगे होता है सिला, इसका दूसरा हिस्सा होता है सिला, मौसूल का सिला होता है, ठीक है। अल्लादी, ये इसकी मिसालें जरा सुने। इसकी मिसालें हैं जी अल्लादी, अल्लादानी, अल्लादीना, ठीक है। अल्लाती, अल्लातानी, अल्लाती, ये वाले आ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी, इसकी मिसालें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। अब यहाँ पे जो मौसूल है इसका सिला है कि अल्लज़ी खलक़नी, जिसने मुझे पैदा किया। और कुरान के अंदर आता है अरअयतल्लज़ी, क्या तूने नहीं देखा उसको जो, अल्लज़ी जो, ठीक है। जैसा कि या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, ए लोगों तुम इबादत करो उस रब की जिसने, या जो, ठीक है। हुदल लिल मुत्तकीन, ठीक है। ये सारी जो मिसालें आती हैं ये आती हैं अस्माए मौसूला के लिए, और इसका तर्जुमा होता है वो जो, ये माना में आता है। तो इसके भी सारे जो हरूफ है, ये सारी बातें जो है वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो आज के दिन जो हमने काम किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़मायर का किया, जमा सालम, जमा मुकस्सर, मुज़क्कर मुअन्नस, मुरक्कब ता, मुरक्कब नाकिस, इस्म की तारीफ, और मुरक्कब नाकिस में मुरक्कब जारी, अददी, तौसीफी, इजाफी, इशारी और अस्माए मौसूला, इन तमाम चीज़ों को आज हमने पढ़ा है। तो कल इंशाअल्लाह ताला जो है मफ़ाइल खमसा वो हम पढ़ेंगे, और जो अस्माए खमसा है, हरूफ़े मुशब्बह बिल फ़िल है, हरूफ़े नाक़िसा है, और हरूफ़े जवाज़िम है, हरूफ़े नासिबा है, ये सारे इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। और कल मुकम्मल करेंगे ये वाली ग्रामर, नहव का हिस्सा बस इतना ही इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो है हम सर्फ की तरफ चलेंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासुर। इन चीज़ों को समझ लें, क्योंकि ये चीज़ें आपको आने वाले वक्त में बड़ी काम आने वाली हैं। चीज़ों को समझने के लिए, अरबी बातों को समझने के लिए इंटरव्यू में वो आपसे इबारतें बात कर निकलवा लेते हैं, तो इसकी तरकीब करें, इसी नहव के हिसाब से क्या बनता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अभी इससे करनी है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रामर के लिहाज से तो हमारे उलमा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुस्तनद होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको आती है। ये तो जस्ट एक याद दहानी है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये जस्ट एक याद दहानी है, एक रिवाइज करना है। बाकी आप मुझसे बहुत बेहतर पढ़ते हैं, बहुत बेहतर आपको आती है। अल्लाह ताला हमें, हमारे लिए ये क्लास को नफ़ा बख्श बना दे, और अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ आपको कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अभी